हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा रिश्ता टूट गया है जो कि काफ़ी हद तक कंफर्म था। मैंने भी आप सबको बताया था कि मैंने हाँ बोल दी है और मेरी शादी हो रही है। बात अब मैं आज आपको शुरू से बताती हूँ। अभी तक मैं चुप इसलिए थी क्योंकि होता है ना कि कच्चा रिश्ता है, बट अब तो रिश्ता बचा ही नहीं है। क्यों रिश्ता टूटा है उसका कारण भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि बार बार ना वो चीज़ें बता, मैं एक बार तो मन हुआ कि मैं वीडियो ही ना बनाऊं। आप भी सोचोगे अभी थोड़ी देर पहले तो वीडियो आया था। एक्चुअली क्या था ना कि अभी तक भी मेरे को ये था कि चलो क्या पता थोड़ा सा कुछ डाउट हो जाता है ना माइंड में, बट अब मेरे माइंड में बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गई ये चीज़ें। इसीलिए मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। देखिए मैंने बताया था, देखिए ये रिश्ता मैंने आपको बताया था जो मेरे लिए आया था अभी इस टाइम, वो अरेंज मैरिज थी। मैंने पहले ही एडवांस में आपको बताया था कि ये लव मैरिज नहीं थी। और मेरी लड़के वालों से मैं सिर्फ उनकी मम्मी से बात हो रही थी फोन पे भी, मेरी इवन लड़के से भी बात नहीं हो रही थी। आप सभी के भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमेशा सास 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 का जिक्र करते रहते हो वीडियो में कि मेरी सास ऐसी है, मेरी सास होने वाली सास ऐसी है, मेरी होने वाली सास वैसी है। आपने कभी लड़के का जिक्र क्यों नहीं किया। मैं लड़के का क्या जिक्र करूं जब मेरी बात ही नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं हुई मेरी बात। हाँ बस जब एक बार जब रिश्ता पक्का करना था उस टाइम जैसे बाय फेस देख लिया, फोटो वगैरह देखी थी। अरेंज में मैरिज में यही तो होता है। अभी ऐसा बात मेरी उनके थ्रू बात हो रही थी। एक बार बात हुई थी, वो भी उन्होंने करवाई थी, आंटी जी ने, 5 मिनट बस। बात मेरी नहीं हो रही थी। तो बात क्या थी मैं अब आपको पूरी शेयर करती हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली एक बार तो मन हुआ कि मैं अब देखो ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, मेरा दिल साफ है। मैं जो भी मेरी लाइफ में चीज़ चल रही होती है मैं सोशल मीडिया पे बता देती हूँ। आप सबके भी कमेंट्स आ रहे थे अभी ये सारी चीज़ें मत बताइए यहाँ पर, क्योंकि होता है ना कल को इस चीज़ों में ना, देखो अब क्या होता है ना, एक वो नाम तो लग ही जाता है, हाँ भाई इसका रिश्ता टूटा था, होता है ना। तो कोई बात नहीं, जो सच है वो तो बताना पड़ेगा मुझे। और हाँ बात आई व्यूज़ की, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं पिछले 10 दिन से, अगर मुझे व्यूज़ लेने होते ना, व्यूज़ खींचने होते तो ये टॉपिक मैं अभी 2-3 महीने और चलाती। समझ रहे हो ना आप। मेरे को क्या ज़रूरत थी अगर मेरी शादी नहीं हो रही होती तो। मैंने हर चीज़ आपके साथ सच रखी। और जब पता चल गया सामने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसके बाद मैंने कहा आपके साथ मैं ये बात, क्योंकि देखो अब मैं जितना देर करूंगी, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो दिल से, और आप लोगों को होता नहीं है कि आप मेरे लिए इतने खुश थे, मैं अपने लिए तो खुश थी ही थी, आप मेरे बेटे विहान के लिए भी इतने खुश थे कि निधि की लाइफ इतनी अच्छी होने जा रही है। तो इसीलिए मैंने कहा सोचा कि ये वीडियो मुझे जल्दी से जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बस छोड़ो यार, क्या बोलूँ मैं, क्या बोले। तो रीज़न मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो मेरी तो देखो कितनी बड़ी मूर्खता रही, मैं तो लहंगा भी ले आई थी और वो लहंगा पसंद भी नहीं आया था, सामने से मुझे बना किया गया था। मैं अच्छा अच्छा देख रही थी, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही आप सबके साथ शेयर कर रही थी, और कुछ ऐसा सच मुझे नेगेटिव दिखा भी नहीं, कुछ ऐसा कोई खास मुझे लगा भी नहीं। एक आधी बात लगी भी तो कोई इतनी वो बड़ी नहीं लगी मुझे। तो मैं तो जो बोला वो सच बोला। मैं अभी भी यही बोलती हूँ कि नहीं, आंटी का नेचर बहुत अच्छा था, मेरी से बात हुई है ना, इतने प्यार से मेरे साथ बोलती थी, बात भी करती थी फ़ोन पे, अच्छा है, कब आ रही है, कब आएगी, शादी होएगी, ऐसे ऐसे मतलब बातें करती थी। तो उनकी तरफ से मुझे कुछ नेगेटिव लगा ही नहीं, 100% लगा कि वो तो करना ही चाहते थे शादी, 100%। और मैं अगर सच में अगर मुझे ये होता ना कि हाँ व्यूज़ लेने हैं या इसी टॉपिक पे कंटेंट बनाना है, तो मैं तो अभी 2-3 महीने खींचती। आप ये बात सोच के देखिए ना, मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ अचानक से, क्यों, क्योंकि एकदम से चीज़ जो हुई है वो तो आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी ना मुझे। तो बात ये थी कि देखिए हो सकता है, अब मैं देखो जब सामने वालों ने मुझे कारण ही नहीं बताया कि उन्होंने बैक स्टेप क्यों लिया, तो मुझे तो खुद से अज्यूम ही करूंगी ना मैं कि हो सकता है ये कारण हो, मे बी दिस मे बी दैट, है ना। तो मुझे जो कारण साफ दिखाई दे रहा है तो वो लग रहा है कि इसका मेन एक कारण ये हो सकता है कि वो मेरी वीडियोस वॉच कर रहे थे, और वीडियोस में उन्होंने देख लिया कि ना तो मेरे को रोटी बनानी आती है गोल, ना उस दिन मेरी पूरियाँ भी, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे जली हुई बना रही है, ऐसी पूरियाँ खिलाएगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देख लिया कि काम धाम तो इसको कुछ आता जाता है नहीं, कामों में तो बिल्कुल बेकार है ये लड़की, कुछ भी काम ढंग से नहीं कर रही। आपके भी कमेंट्स आए जा रहे थे कि काम नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो एक तो मुझे यही कारण लग रहा है रिश्ता टूटने का,
कि उनको मेरे घर के काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, ये रीज़न रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मेरे पास कमेंट्स इतने गंदे गंदे आ रहे थे पिछले कुछ टाइम से मेरी वीडियोस के नीचे, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये है, तू वो है। तो होता है ना, देखो हर कोई जो होता है, एक बार ही झटका खा रखा हो तो दूसरी बार कहते नहीं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। तो वो कमेंट्स देखते होंगे मेरे ज़रूर, कि पढ़ते होंगे कि हाँ कमेंट्स में, और आप खुद देखा है मेरी भी गलती रही। चाहती तो मैं वो कमेंट्स डिलीट भी कर सकती थी ना जो मेरे लिए नेगेटिव आ रहे थे, बट मैंने भी डिलीट नहीं करे। मैंने सोचा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट्स से, मेरे को इफेक्ट नहीं होता। बट सामने वाले जो लोग हैं वो, उनको ये चीज़ें नहीं पता ना, वो तो उनको तो ये लगेगा कि लोग इसको ये बोल रहे हैं कमेंट में, है ना, तू नौटंकी करती है, तू ऐसी है, तेरे को काम नहीं आते, तू ये है, तू ये होगा वो होगा। अगले तो सामने वाले यही सोचेंगे ना कि हाँ भाई सच ही बोल रहे होंगे इसके बारे में, उनको थोड़ी पता है ना। एक ये कारण हो सकता है। और दूसरी चीज़, कुछ वीडियोस भी बनने लग गई थी, कुछ वीडियोस, है ना, जिसमें अब भी इसी टाइम उनको भी ट्रोल करना शुरू कर दिया था। मतलब मैंने बता दिया कि होने वाले हस्बैंड डॉक्टर है, तो डॉक्टर का कार्टून बना दिया, कई लोगों ने कार्टून बना दिया डॉक्टर का। और ये तू कैसा डॉक्टर है, तू पागल डॉक्टर है, तू दिमाग का डॉक्टर है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। इतना बवाल हो गया, इतना ज़्यादा, बहुत सी चीज़ें हैं। हो सकता है, बाकी मैं तो बस एक आइडिया ही लगा रही हूँ कि यही कारण रहे होंगे। बाकी ऐसा देखो, एक होता है, देखो जब मतलब होता है, देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं। और आपको क्यों, आप सोचोगे, क्वेश्चन पूछोगे कि आपको कैसे पता कि ये रिश्ता टूट रहा है या टूट चुका है। तो देखिए, मेरी जब लास्ट टाइम बात हुई थी इनकी मम्मी से, अच्छे से बात हुई थी, बढ़िया, कुछ भी दिक्कत नहीं लगी। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर फ़ोन किया मैंने मेरी होने वाली सास के पास, उन्होंने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बिज़ी होंगे। फिर शाम को फ़ोन मैंने किया, नहीं उठाया। फिर मैंने किसी और नंबर से फ़ोन किया उसी वक्त, वो उठा लिया। अब आप ही बताइए, मतलब किसी और नंबर से फ़ोन कर रही हूँ तो वो फ़ोन उठा रहे हैं, और मैं फ़ोन कर रही हूँ मेरे नंबर से, वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताइए सोच के। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सामने वाले इग्नोर कर रहे हैं, मुझे इग्नोर ही कर रहे हैं, 100% है। तो कारण तो देखो कुछ भी हो, अब पता है क्या होता है कि रिश्ते जब मतलब बात हो जाती है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे साथ है कि मुझे अब रिश्ता मान लो पीछे हटना है, बैक स्टेप लेना है, तो मैं क्या करूंगी। मैं आज के टाइम में ऐसा नहीं होता कि कोई फ़ोन करके बता दे कि हमें नहीं करना, रिश्ता ही नहीं करना। सामने से बंदा फ़ोन उठाने छोड़ देगा। पहले खुद से आते थे फ़ोन, उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाने छोड़ दिए। अब सोचिए, देखो कहाँ से कहाँ कितना फ़र्क आया। क्या कर सकती हूँ मैं, फिर आप ही बताइए। बस अपने काम पे ध्यान दे दूँगी। आप भी सोचोगे निधि बुरा लगा, तो देखिए बुरा लगा भी और नहीं भी लगा, दोनों ही चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। बुरा लगा इसलिए कि सोच लिया था चलो अच्छा है, अब शादी होएगी, उसके बाद ये होगा वो होगा ये होगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी, बेहतरी की तरफ जाएगी, है ना, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, ये वो, बस ये ठीक है। बुरा इस चीज़ का लगा, और अच्छा इस चीज़ का लगा कि चलो जो भी है, भगवान जी ने मेरे लिए, मेरी किस्मत में शायद कुछ और लिखा है, इससे बेहतर लिखा है, कुछ अच्छा होगा। और अगर ये नहीं तो कुछ और सही, है ना। तो अगर यहाँ ये रिश्ता नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं अपने काम से जवाब दूंगी। जिन लोगों ने मुझे ठुकराया उनको, वो मेरी वीडियो तो वॉच करेंगे ही ना। अब एक बार कोई जुड़ जाता है तो वो जुड़ ही जाता है, तो मेरी वीडियो के थ्रू मुझे देखेंगे। तो वीडियो के थ्रू जब देखेंगे तो देखेंगे ना कि हाँ, हमने इस लड़की को सोचा था कि इसे शादी नहीं करनी, और ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुँची है ना। तो मैं अपने काम से जवाब दूंगी, अब मेहनत करूंगी, अच्छा काम करूंगी यूट्यूब पे। और कोई नहीं, वो लाल रंग का जो जोड़ा खरीदा था ना अपनी शादी के लिए, अभी रख दूंगी बेड में, और क्या कर सकती हूँ, और कुछ भी नहीं कर सकती। बस ठीक है, अभी एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, 3 दिन बुरा लगेगा, चौथे दिन अपना उठकर खड़े होना है, काम करना है, अपना बच्चा पालना है, और आगे बढ़ते रहना है, आगे चलना है ना। तो रुकना नहीं है मुझे,
और ये बात मैं फिर से कह रही हूँ कि देखो, अगर मैंने कुछ झूठ आप लोगों से बोला नहीं, जो था सच था। पर क्या करें यार, आज मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, मेरी किस्मत ख़राब हो चल रही है कि मैंने कुछ अपने दिल से जो चल रहा था वो अपने वीडियो में आप सबको बता दिया। लेकिन अब लोग कमेंट में देखना भर भर के क्या क्या बोलेंगे, कहेंगे तू झूठ बोल रही थी, कोई शादी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं था। मेरे दिन ख़राब है ना, मेरा टाइम बुरा चल रहा है तो मुझे सुननी भी पड़ेगी। क्या करूं? एक तो वो था कि अगर मेरी शादी अभी हो जाती कुछ महीनों बाद, तो मैं आप लोग सबके जो हेटर्स हैं उनका मुंह बंद कर देती, चुप हो के बैठ जाते सारे, हो जाती, चिढ़ते भी, उनको तो गुस्सा आता। बट अब वही देखना कितना कुछ बोलेंगे अब मुझे कमेंट सेक्शन में, ये है वो है ड्रामा, ये सब वो सब। क्या करूं? कुछ नहीं कर सकती, मैं तो चुपचाप सुनूंगी। क्या करूं? बुरे दिन मेरे चल रहे हैं, जब उल्टे दिन पड़ते हैं ना तो सुननी पड़ती है, कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कल से मेरी नॉर्मल अपनी लाइफ आएगी, है ना, आज से जो भी शाम को वीडियो आएगी। लेकिन ये बतानी ज़रूरी थी कि टूट गया रिश्ता निधि का। कोई बात नहीं, निधि अपने काम से जवाब देगी, कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेगी, है ना। चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।